दोस्तों जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। और दोस्तों क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। और बढ़िया दोस्तों आज मैं आपके साथ कोई ऐसी बात करूँगा जिससे आपको स्ट्रेस आपका फ्री हो जाए। यानी कि जो भी आपकी लाइफ में समस्या है, यानी कि कहने का भाव ये है कि आपको तनाव, टेंशन, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि दिक्कत क्या है और क्यों हो रही है दिक्कत आपको। तो दोस्तों इसकी वजह कई बार ऐसी हो जाती है कि आपको पता नहीं लगता कि हो रहा क्या है और करना क्या है और आपके साथ होता क्या है। मेरे पास दोस्तों बहुत केस आए, कम से कम 30-40 केस ऐसे मैंने सही किए हैं। इनका कारण, सबसे पहला कारण तो ये है कि इंसान अपने घर के अंदर ही दबा कुचला रह जाता है, किसी को बोल नहीं सकता घर के कारण। दूसरा बाहर के कारण। तीसरा पर्सनल लाइफ। दोस्तों देखो, ज़्यादातर जो लोग इंसान होते हैं उनको जो स्ट्रेस होता है, उनको टेंशन होती है, ये अपने आप से नहीं होती, कई चीज़ों के कारण हो जाती है। वो चीज़ें क्या होती है वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों चीज़ें होती ये है, कई बार क्या होता है, जैसे लगा लो मैं बता दूं, आपका दोस्त या लगा लो कोई भी है, एक रोहित नाम का लड़का लगा लो। अब जैसे रोहित नाम का लड़का है, जब वो 20 साल का था, 25 साल का था, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है। और उसकी 27 साल में शादी हो गई, ठीक है। शादी के बाद बहुत खुश खुश रहा वो, अच्छा रहा। जब वो 35 साल का हो गया, कमाने भी लग गया आराम से बढ़िया। जब वो 35 साल का हुआ तो वो अपनी लाइफ में, यानी कि अपने चुपचाप सुनसान रहने लग गया। किसी से कोई बात ज़्यादा शेयर नहीं करता था, घर वाली से बात कर ली, दोस्तों से ज़्यादा बात नहीं करनी, व्हाट्सएप पे ज़्यादा सैड स्टेटस लगाने, यानी कि तन्हाइयों में जीने लग गया, अकेलेपन में रहने लग गया। यानी कि पैसा भी बहुत था उनके पास। ये मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको वैसे समझाने के लिए। तो जब उसको घर वालों ने देखा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो उससे पूछा, उसने बताया नहीं। तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनको मेडिसिन भी दिलवाई, मंदिर में भी लेके गए, समझ कुछ नहीं आया किसी से भी कि ये क्यों स्ट्रेस में है, ये इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास भी कुछ ऐसा ही केस, 30 से 40 केस आए थे। तो मैंने कैसे इलाज किया और हमें कैसे पता लग जाता है दोस्तों होता दरअसल ये है कि जिन पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो, कहने का भाव ये है अपने ताया जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, मामी, मौसा, यानी कि आपके माता पिता को छोड़ के जो भी आपके रिश्ते हैं, उनमें से एक ना एक रिश्ता ऐसा होता है या रिश्तेदार आपका ऐसा होता है जो आपकी ज़िंदगी को नरक बनाने में पूरा हाथ रखता है। और उसका पूरा हाथ होता है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो नरक बनी रहे। और वो होता क्यों है दोस्तों? होता ये इसलिए है क्योंकि देखो, एक समय तो ऐसा होता है कि आप सैलरी भी बड़ी अच्छी ले रहे हो, आप अपना बिजनेस भी अच्छा कर रहे हो, पैसा भी बहुत है आपके पास, और गाड़ी वगैरह सब कुछ है आपके पास। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो, यानी कि जो आपका स्टेटस है वो पूरी आपके रिश्तेदारों में, जान पहचान में लेवल अप है, यानी कि हाई क्वालिटी का है।
और मीडियम है, यानी कि अच्छा है। और जो आपका करियर है, यानी कि आपकी जो अच्छी लाइफ है, वो देखना पसंद नहीं करते। यानी कि कहते हैं ना, जैसे 100 इंसानों को एक जगह खड़ा दिया जाए और उनकी सोच 100 की अलग अलग होगी, पर ये नहीं है कि वो 100 के 100 ख़राब होंगे। उनमें से 60% न्यूट्रल हो गए, और 60 में से जो अलग रह गए 40%, 40 में से 20 अच्छे होंगे, प्योर अच्छे, और 20 तो इतने खतरनाक होंगे जो किसी को अच्छा ना समझते होंगे। इसी प्रकार से वो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आपको लाइफ अच्छी चल रही थी तो एकदम बुरी क्यों चली? वो बुरी इसलिए चली दोस्तों आपकी लाइफ कि पहला तो कारण ये है कि आपको नज़र लगा दी गई कि देखो इसका इतना बड़ा कारोबार है, इसकी दुकान है, इतने पैसे कमा रहा है, ये इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, इसकी घरवाली अच्छी है, ये वगैरह वगैरह, आपको नज़र लगा दी। और नज़र आपको उतारनी नहीं आती, कैसे उतारी जाती है, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा, आपके ऊपर करवा दिया वशीकरण, जिससे आप उनके वश में रहो, और आप उनके वश में रहो, और आपकी जो लाइफ है उनके हाथ में रहे, जैसे वो बोलते रहे आप वैसे ही करते रहो, ठीक है। तीसरा हो गया, आपके इंद्रियों को कंट्रोल करना, ठीक है। और जो चौथा हो गया, आप पे मोहिनी विद्या चला दी, ठीक है। और जो पांचवा हो गया है, यानी कि आप पे आपकी बुद्धि बंधन कर दी। मतलब कहने का मतलब है, आप बड़ा अच्छा बिजनेस करते आ रहे हो, आपकी बुद्धि बंधन कर दी, यानी कि आपको कुछ पता ही नहीं लगता मैं जाता कहाँ हूँ, रहता कहाँ हूँ, करता क्या हूँ। बस पहले लाख कमाता था, अब 20,000 कमाने लग गया, कर्जे पे कर्जा चढ़ गया। तो जो बुद्धि बंधन होती है वो इसी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और आप पे हवन करवा दिए बहुत ज़्यादा, तो आप पे टोटका करवा दिया, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब आ जाते हैं इनका इलाज, कि इनका इलाज कैसे किया जाता है, कैसे करवाते हैं। तो दोस्तों, जो नज़र होती है, नज़र का तो जो इलाज है वो सबसे सफल है, यानी कि जगह अब अगर आप करो तो वो आपकी नज़र उतर जाएगी मात्र से मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर। तो आपने करना क्या है, जो नज़र है दोस्तों, नज़र उतारने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तेल की कोली लेनी है, कटोरी लेनी है, जिसको घर पे आम हमारी माता बहनें कर देती हैं, नज़र उतार देती हैं। आपने क्या करना है, एक तेल की कटोरी लेनी है, सरसों का तेल लेना है, प्योर ओरिजिनल तेल लेके सरसों का, उसके अंदर एक भीम सैनी कपूर की डिब्बी या कपूर ले लेना अपने अच्छे वाला, उसको पूरा तरह पीस के मसल के सरसों के तेल के अंदर डाल लेना है। और जो काले तिल हैं वो आपने उसके अंदर डाल लेने हैं, और लाल मिर्चों को पूरी तरह पीस करके उसके अंदर डाल लेने हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर कॉटन की जो रुई होती है उसको लेना है, उसको लेकर के उस कोली कटोरी के अंदर डुबा देना है। फिर जब उसको डुबा दोगे फिर उसको उसी में रहने देना है। रह के आपने क्या करना है, 11 बार जिस व्यक्ति को नज़र लगी हुई है, जिसको नज़र का ज़्यादा होता है कि बीमार रहना, जो व्यक्ति अचानक से बीमार हो रहा है, उसका सिर भारी हो रहा है, कंपन लग रहा है शरीर में, नज़र लग चुकी है उसको, वो उठ नहीं हो रहा उससे, तो उसको क्या करना है, किसी से बहन भाई से ये कटोरी को 11 बार सिर पे घुमवा लेना है, नज़र वाले व्यक्ति को अपने ऊपर।
11 बार घुमा करके फिर आपने क्या करना है, एक चिमटी लेनी है। चिमटी लेके फिर आपने चिमटी लेनी है, उसको चिमटी को उसमें पकड़ करके बत्ती को, कॉटन वाली को, उसमें आग लगा देनी है और नीचे पानी की कटोरी रख लेनी है। जब उसको देखते रहना, जिसकी नज़र है ना उसको सामने बिठा देना और जो चिमटी पकड़ेगा कॉटन की बत्ती उस ऐसे पकड़ लेगा, नीचे कटोरी रख लेगा। जब वो झड़ती रहेगी ना, नीचे टप टप गिरती रहेगी, तो समझ लेना नज़र लगी हुई है। अगर वो टपके ना, आग ना लग रही हो, अगर वो टपक नहीं रही, तो समझ लेना नज़र नहीं लगी हुई। इस पे और चीज़ है कोई, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे। जो चीज़ मेन ज़्यादातर क्या है, वशीकरण। वशीकरण की काट कैसे होगी? वशीकरण की जो काट है सबसे तीव्र, सबसे जल्दी, वो बाबा हनुमान जी सबसे जल्दी वशीकरण की काट कर सकते हैं, बहुत जल्द। पर उनको आपको मनाना पड़ेगा, उनको खुश करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी आपको। जो औरतें हैं, मेरी बहनें हैं, अगर उन पे वशीकरण है, उनको माँ काली का ध्यान करना पड़ेगा, माँ काली की पूजा करनी पड़ेगी और हर शनिवार माँ काली के मंदिर में जा कर के उनको दिया बाती करनी पड़ेगी, ठीक है। 11 शनिवार आपको जाना है माँ काली के मंदिर में। आपकी जो वशीकरण होगा वो बिल्कुल टूट जाएगा। मात्र आपने बीज मंत्र की 11 माला वहीं बैठ के शनिवार को शाम को करनी है। ये मेरी बहनों के लिए है। एक तो उनका ऑरा मजबूत होगा और दूसरा उनका वशीकरण कट जाएगा। और जो मेरे भाई हैं उनको क्या करना है, उनको जाना है मात्र 21 मंगलवार उनको हनुमान जी के मंदिर में जाना है शाम के समय, और वहाँ पे हनुमान जी का बीज मंत्र आपने करना है। अगर बीज मंत्र नहीं जप सकते तो 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है आपने वहीं बैठ के। हर मंगलवार को 21 मंगलवार आपने करना है और साथ में आपने बूंदी दाने का प्रसाद चढ़ाना है वहाँ पे, ठीक है, हनुमान जी को। और उसके बाद जब आप घर जाने लगोगे तो हनुमान जी के पाँव में से सिंदूर उंगली पे लगा के अपने माथे पे लगा लें, ठीक है। और हनुमान जी को रोज़ शाम को ये प्रार्थना करें, है मेरे हनुमान जी बाबा कि हमारे पे जो भी वशीकरण किया हुआ है, जो भी तंत्र काट की हुई है, वो हमारा दूर करें। आपका 21 दिन के अंदर 22वें दिन आपका सब खत्म हो जाएगा वशीकरण किया हुआ। 21 मंगलवार आपने करना है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाते हैं मोहिनी विद्या। मोहिनी विद्या का जो असली चेहरा है, मोहिनी विद्या का असली जो चेहरा वो ये है, मोहिनी विद्या में लड़कियां ज़्यादा दिखती हैं रात को सपने के अंदर, ठीक है। अगर लड़की पे मोहिनी विद्या करी हुई है तो उसको लड़के दिखेंगे सबसे ज़्यादा। इसकी काट करने के लिए आपको सबसे पहले तो बाल्टी लेनी है। बाल्टी के अंदर आपको नमक डालना है, सेंधा नमक थोड़ा सा। फिर उसके अंदर आपको दूध डालना है, फिर गंगा जल डालना है। फिर गंगा जल के बाद आपको 2 लौंग डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें नहाना है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। फिर उसमें नहा करके आपको अपने जो आपके देवी देवता भगवान हैं उनके मंदिर में जाना है, जिसको आपके घर में शुरू से मानते आ रहे हैं, शुरू से उनकी आपने सेवा करनी है मात्र 41 दिन। और रोज़ आपने उनके नाम की 11 माला जपनी है। अगर आपके कुल देवता भगवान शिव हैं तो भगवान शिव का मंत्र आपको 11 बार 11 माला रोज़ जपनी है, ठीक है। और जपने के बाद आपको एक ही उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि भगवान भोले बाबा हमारे पे जो भी विद्या मोहिनी करी हुई है तो हमारे इससे छुटकारा दिलवा दो, ठीक है। और अब आ जाते हैं कि जो हवन से की हुई नेगेटिविटी छोड़ी हुई है आपके ऊपर, आपका घर बार
बर्बाद करने के लिए, घर खोलने के लिए, घर जैसे आपकी जो बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए क्या करना चाहिए। बिजनेस को चलाने के लिए दोस्तों अगर किसी ने बंदिश कर रखी है तो आपने क्या करना है, अपने घर के मंदिर में अगर आपके माँ लक्ष्मी की फ़ोटो है तो बढ़िया है, नहीं है तो रख लें, और कुबेर जी की फ़ोटो रख लें। रख कर के सबसे पहले गंगा जल से साफ़ करें अगर आप बाहर से फ़ोटो लाए हो तो। उसके बाद रोज़ आपने 21 माला आपने माँ लक्ष्मी जी की और 21 माला आपने कुबेर जी के मंत्र की जपनी है। और रोज़ सुबह उठ के 4 बजे माथे पर केसर का तिलक लगाना है। और आपको क्या करना है, केसर का अतर आपको लगाना है हर शुक्रवार वाले दिन। हर शुक्रवार वाले दिन आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन आपको सबसे ज़्यादा, शुक्रवार वाले दिन आपको जो कमल का फूल होता है वो आपने माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है। और कुबेर जी को आपने दलिया बना करके चढ़ाना है। और जो फूल हैं, पुष्प हैं, वो आपने कुबेर जी को पीले रंग के चढ़ाने हैं। और माँ लक्ष्मी जी को भोग आपने मिठाई का खिलाना है, जो जिसमें गुलाब का इस्तेमाल हो, गुलाब के इस्तेमाल होने वाली कोई मिठाई हो। जैसे आप घर पे बना सकते हो, पेड़े के अंदर गुलाब की पत्तियां डाल सकते हो, वैसे आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। और ये मात्र आपने 120 दिन करना है। जब आप 120 दिन कर लोगे, ठीक है, तो आपको एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो आपका घर है, दुकान है, वो उसको बंद कोई नहीं कर पाएगा। वो इतनी चलेगी, इतनी दुकान आपकी चलेगी कि कस्टमर ये नहीं पता लगेगा कि आएगा कहाँ से। अगर आप पूरी छोले भी बेचोगे ना तो आपका ये नहीं समझ में आएगा कि पूरी छोले गए तो गए कहाँ, इतनी जल्दी सबको बिक गए। तो कहने का भाव ये है दोस्तों, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और बाबा कुबेर जी का आशीर्वाद बना रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय अपने अपने गुरुओं पीरों की फकीरों की सदा ही जय जयकार। अगर और कुछ जानना चाहते हो तो मैसेज करें, मैसेज में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों।